तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आणविक संरचना पढ़नी है अब हमको, और इसमें आणविक संरचना जो है इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है कि 3 स्तर दिखाई देते हैं, त्रिस्तरीय होती है, 3 लेयर्ड होती है। बाहर का जो आउटर लेयर है वो सघन होती है, प्रोटीन की बनी होती है, करीब ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और इनर डेंस होती है, ये भी प्रोटीन की बनी है और ये भी करीब 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और जो मिडल लेयर है, मध्य परत, ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी है, येलो कलर की, और इनके बीच में होती है, आउटर और इनर लेयर के बीच में मिडल लेयर होती है, सैंडविच के जैसे बीच में रहती है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। और इसमें लिपिड के जो हाइड्रोफोबिक हैं, ये पहले अभी हमने पढ़ लिया था, हाइड्रोफोबिक जो अध्रुवीय हेड हैं वो अंदर की तरफ, और जो ध्रुवीय हाइड्रोफिलिक सिरे हैं वो बाहर होते हैं। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे से छिद्र भी पाए जाते हैं जिनका व्यास डायमीटर करीब 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसकी जो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें भी यह है कि 2 टाइप के अणु मिलते हैं, प्रोटीन और लिपिड। मेनली 2 से बना होता है, ये पहले भी हमने देखा रासायनिक संरचना जब पढ़ी थी इसकी। तो इन अणुओं की व्यवस्था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उभयधर्मी गुणों वाली बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना को समझने के लिए कई साइंटिस्ट ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग उन्होंने मॉडल दिए, जो कि अब हम पढ़ेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स दिए हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें फर्स्ट है लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल, लिपिड तथा लिपिड द्विपरत मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब तक ये पता नहीं था कि इसको अलग भी किया जा सकता है, विलगन या आइसोलेशन हो सकता है, उससे पहले ये मॉडल आया था। तो जब इसका आइसोलेशन होना संभव नहीं था तब ओवरटॉन ने 1902 में ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक पतली परत होती है, और ये इस गुण पे आधारित था कि जो लिपिड हैं, लिपिड में घुलनशील सभी पदार्थ वर्णनात्मक रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर गुजर सकते हैं। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को लिपिड के अवयव माना था। इसके बाद में गार्टर एंड ग्रैंडल 1926 ने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड अणुओं की दोहरी परत होती है, डबल लेयर होती है, जिसमें दोनों लिपिड परतों के ध्रुवीय सिरे कोशिका द्रव्य में बाहर और मतलब क्रमशः बाहर और अंदर की ओर फेस रहते हैं इनके। और इन्होंने ये भी बताया कि लिपिड 2 रूपों में पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल अणु फॉस्फोलिपिड परतों में खाली स्थानों में पाए जाते हैं और ये इस संरचना को स्थिरता प्रदान करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो अणु होते हैं। लेकिन बाद में ये हुआ कि इसका तो आइसोलेशन संभव हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विलगन संभव हो गया, इसलिए फिर अब नेक्स्ट नया मॉडल आया इसका। नेक्स्ट मॉडल जो है इसका वो है लाइपोप्रोटीन मॉडल, या लैमेलर सिद्धांत भी बोलते हैं, लैमिनर थ्योरी या लाइपोप्रोटीन मॉडल। इसको डेनियली एंड डेवसन ने 1930 में दिया था इस मॉडल को। और इसमें उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन के दौरान ये पाया कि जब केवल लिपिड से बनी हुई आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम आर्टिफिशियल कलाओं के पृष्ठ तनाव की तुलना कोशिका कला के पृष्ठ तनाव से की गई। तो जो कोशिका कला का पृष्ठ तनाव था वो
कम होता है और इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध भी अधिक होता है। तो इन्होंने ये इससे आभास मिला इनको कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड के अतिरिक्त प्रोटीन भी उपस्थित होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो पृष्ठ तनाव था इससे ये अंदाज़ लगाया कि इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए और इस स्टडी के आधार पर दोनों साइंटिस्ट ने 1934 में सेल मेम्ब्रेन के एक और संशोधित मॉडल, एक संशोधन किया उसमें और उस मॉडल में बताया कि फॉस्फोलिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर प्रोटीन की 2 परतों के बीच में सैंडविच रहती है। मतलब प्रोटीन है आउटर और बाहर और अंदर की तरफ और बीच में इनके फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, इन्होंने ये बताया। और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन लेयर जो है वो बीटा फोल्डेड बीटा चेन्स के रूप में पाई जाती है प्रोटीन, और फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के अध्रुवीय जल विरोधी सिरे मतलब नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जबकि इनके हाइड्रोफिलिक शीर्ष जो हैं वो टेल अणुओं से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये अभिक्रिया पोलर लिपिड्स और प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की आवेशित पार्श्व श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन बंध या आयनिक लिंकेज के कारण होती है। और इसने ये बताया कि जो मेम्ब्रेन है इसकी बाहर और आंतरिक सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि करीब 7 एंगस्ट्रॉम व्यास के या डायमीटर के होते हैं, और ये जो छोटे छिद्र हैं ये छोटे आयन और जल अणुओं के आने जाने में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। तो ये था डैनियली एंड डेवसन का त्रिस्तरीय प्रतिरूप या लाइपोप्रोटीन मॉडल। इसके बाद में नेक्स्ट है मिसेली सिद्धांत, मिसेली थ्योरी। इसको हिलेर एंड हॉफमैन ने 1953 में दिया था, और इस थ्योरी के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो गोल सब यूनिट्स की उप इकाइयों की बनी होती है, जिनको मिसेली, जो सब यूनिट्स या मिसेली के मोज़ेक फैशन में विन्यास से बनती है। ये जो मिसेली हैं ये मोज़ेक रूप में विन्यासित रहते हैं जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। ये बताया इन्होंने मिसेली थ्योरी में जब वसा अम्ल अणु पूर्ण रूप से जल के द्वारा घिर जाते हैं तो संगठित होकर मिसेली बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं मिसेली। ये जो उप इकाई है मिसेली जो है सब यूनिट, इसका व्यास 40 से 70 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और इसमें वसा अम्ल के अणुओं के ध्रुवीय शीर्ष मतलब जो हेड है इनके ध्रुवीय गोले की पेरिफेरी की ओर होते हैं, और जो अध्रुवीय टेल है वो केंद्र की ओर जल से दूर, पानी से दूर होती है ये। तो इसमें जो झिल्ली में पाए जाने वाला प्रोटीन घटक लिपिड मिसेली के प्रत्येक ओर से मोनोलेयर के रूप में पाया जाता है। मिसेली के बीच में अवकाश होता है, मतलब छिद्र होते हैं जिनका व्यास 4 एंगस्ट्रॉम होता है और इनमें पानी जल भरा रहता है। इस तरह ये जो है मिसेली सिद्धांत होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कई सारी अलग अलग मेम्ब्रेन का अध्ययन किया गया और उससे ये पता लगाया कि मेम्ब्रेन लेमिलर या मिसेली कोई भी प्रकार की हो सकती है या आपस में रूपांतरित हो सकती हैं, जिनकी मोटाई करीब 7.5 से 10 nm होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिद्धांत दिया गया है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला मॉडल। ये रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में।
इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कई सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन किया इन्होंने और ये बताया कि ये त्रिस्तरीय होता है, ट्राइलैमेलर, 3 परतें होती हैं जिसमें 2 बाहरी परतें 2 से 2.5 nm मोटी होती हैं। ये सघन मतलब डेंस होती हैं और ऑस्मोफिलिक प्रोटीन से बनी होती हैं और इनके बीच में एक लाइट कलर की मोटी लेयर पाई जाती है जो कि ऑस्मोफोबिक होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो मेम्ब्रेन है इसमें संरचनात्मक ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलर होती हैं ये। और जो मेम्ब्रेन है इसकी बाहरी सतह जो आउटर है वो म्यूकोप्रोटीन द्वारा घिरी रहती है, जबकि अंदर वाली सतह जो है वो असंयोजक प्रोटीन मिलते हैं इसमें। और जितने भी जीव हैं सब में, कोशिकाओं में जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो त्रिस्तरीय होती है। तो रॉबर्टसन ने इसको इकाई कला सिद्धांत या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा इसको। तो ये इस तरह कई मॉडल हैं इसके। अभी आगे और मॉडल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। वो है नेक्स्ट तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको S.J. सिंगर और G. निकोलसन ने 1972 में दिया था। फ्लूइड मोज़ेक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको कई लोगों ने इसको माना कि ये वाला मॉडल ठीक है, मतलब ये ज़्यादा इसके जो स्टडीज़ हैं वो ज़्यादा इसके स्वीकार किया लोगों ने। इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी फ्लूइड होता है, मतलब अर्ध तरल होता है। इसमें लिपिड अणु द्विपरतों में व्यवस्थित होता है और प्रोटीन अणु अलग अलग रूप में इसमें धंसे रहते हैं। तो सिंगर ने जो प्रोटीन बताए वो 2 प्रकार के बताए, आंतरिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो लिपिड द्विपरत और इंट्रिंसिक प्रोटीन मोज़ेक फैशन में व्यवस्थित होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब मोज़ेक फैशन में ये व्यवस्थित होते हैं, लिपिड की परत और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये इसका फ्रेमवर्क मतलब बेस ढांचा जो होता है इसका वो बनाते हैं। ये आंतरिक प्रोटीन एक सतत लिपिड द्विपरत में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं। इनके नॉन पोलर समूह लिपिड के बीच में और जो पोलर समूह है वो इसके मेम्ब्रेन के सतह के बाहर निकले रहते हैं। और इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्ध तरल रूप में बताया इन्होंने कि अर्ध तरल रूप में है ये, और इस कारण लिपिड और छोटे आकार के प्रोटीन द्विपरत के अंदर ही अंदर ये शम में बने रहते हैं। तो इसमें कई जो विलगित लाल रक्ताणु कोशिका मतलब जो RBC है उसमें 8.0 nm व्यास वाले आंतरिक प्रोटीन कणों की उपस्थिति तथा अन्य जो कोशिका कलाएं के फ्रीज काट तरल मोज़ेक मॉडल की पुष्टि करते हैं। तो ये ही सबसे ज़्यादा माने जाने वाला सिद्धांत है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इसके सबसे निकट है कि यही मॉडल मान्य है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।